काबा और मदीना पर गाना गाकर चर्चा में आई टीएमसी सांसद साइनी घोष ने भी बड़ा खेल कर दिया है। हार के बाद भी ममता बनर्जी ने साइनी घोष को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान काबा मदीना गाना गाकर टीएमसी और ममता बनर्जी की चूल्हे हिला देने वाले अभूतपूर्व ध्रुवीकरण की नींव रखने वाली साइनी घोष भी टीएमसी के 19 बागी सांसदों में शामिल निकली हैं। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगभग टूट की कगार पर खड़ी है। ममता बनर्जी के विरोध में विधायकों और सांसदों के बड़े बड़े गुट बन गए हैं। कई राज्यसभा सांसद एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। गुरुवार तक सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं अब साइनी घोष ने ऐसा चौंकाया है कि ममता बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा तक हिल गई है। वहीं अभिषेक बनर्जी भी एक्सपोज हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों विधायकों के बाद अब टीएमसी के 19 सांसद बागी हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष को 18 मई को जिन सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अपने समूह को अलग मान्यता देने की मांग की थी, उस पत्र में सायुनी का नाम भी शामिल है। लोकसभा में पार्टी की टूट का नेतृत्व कर रही काकुली घोष दस्तीदार ने बीजेपी के नेता पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को समर्थन देने का इरादा जाहिर किया है। साइनी घोष 2021 में टीएमसी में आई थी और उस चुनाव में अग्निमित्रा पॉल से हार गई थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर से साइनी घोष संसद पहुंची। टीएमसी के जिन बागी 19 सांसदों के साइन सूत्रों के हवाले से बाहर आए हैं, उसमें कोई भी राजनेता बीजेपी और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ साइनी घोष जैसा आक्रामक भाषण नहीं करता था। लोकसभा के अंदर भी टीएमसी के जिन सांसदों की सरकार पर हमले के भाषण वायरल होते थे, जिन पर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर चर्चा होती थी, उनमें महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के अलावा साइनी घोष ही शामिल थी। टीएमसी के बागी सांसदों में होने की चर्चाओं के बीच जब कोलकाता एयरपोर्ट पर साइनी घोष बाहर आई तो उन्होंने टाइट जीन्स के साथ टॉप और फिर कैप, चश्मे और मास्क की मदद से चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने मीडिया को नजरअंदाज करने के लिए कान पर फोन लगा लिया। साइनी घोष टीएमसी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी के पक्ष में खूब हुंकार भरी थी, लेकिन अब वो बागी सांसदों में है। टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार साइनी घोष चुनावों अपने बयानों के लिए काबा गर्ल के तौर पर ट्रोल की गई थी। मेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली साइनी घोष एयरपोर्ट से पूरी तरह भेस बदलकर बाहर निकली। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह मास्क से ढक रखा था। आसनसोल से हार के बाद में ममता बनर्जी ने उन्हें प्रमोट किया था। उन्हें टीएमसी युवा विंग की कमान सौंपी थी, जो कभी अभिषेक बनर्जी के पास हुआ करती थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में जब कुछ एमपी बीजेपी में चले गए, तब साइनी घोष ने ही बढ़ चढ़ कर कहा था कि साइनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। वहीं ममता बनर्जी के घर एक बैठक के बाद साइनी ने कहा था कि ममता हारी नहीं है, उनको वोट चुराकर वोट की लूट करके हराया गया है। 2029 के लोकसभा और 2031 के विधानसभा के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। साइनी घोष ने कहा था कि वो ममता बनर्जी के साथ समर्पित वर्कर की तरह काम करेंगी और आगे टीएमसी का संघर्ष और भी तीव्र और उग्र होगा। लेकिन ये सब अब इतिहास की बातें रह गई हैं। बागियों की लिस्ट में साइनी घोष का नाम देखकर सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थक और विरोधी दोनों सन्न रह गए हैं और उनकी तुलना चर्चित अवसरवादी नेताओं से कर रहे हैं। दर्शकों, साइनी घोष पहले चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन कर रही थी कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। वो अब ये मान चुकी हैं कि ममता बनर्जी को किसी साजिश के तहत हराया नहीं गया है, बल्कि जनता ने उन्हें हराया है। वहीं टीएमसी के अंदर मची राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर ममता बनर्जी की करीबी और सांसद महुआ मोइत्रा का दर्द छलक पड़ा। पार्टी की युवा सांसद साइनी घोष के बागी गुट में शामिल होने को लेकर महुआ मोइत्रा बेहद भावुक नजर आई और अब वो घोष के बचाव में उतरी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने साइनी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी बहुत जरूरी है। कुछ चीजों ने मुझे बहुत आहत किया है। वो मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। वो मेरी बेटी की उम्र की है और मैं उसी तरह उसे प्यार करती हूँ। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन में विधायकों के फर्जी दस्तखत को लेकर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि उन्हें 3 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है। वहीं मामले की जांच कर रही सीआईडी 3 बार अभिषेक बनर्जी को समन भेज चुकी है, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वहीं खबर के अनुसार अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। तो देखा आपने कैसे अब बचने के लिए अभिषेक बनर्जी कोर्ट में राहत के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें